नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल एंड राजेंद्र नगर एंड आईवीएफ सेंटर, मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर लखनऊ से लगभग 28 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्पेशली आई एम वर्किंग फॉर इनफर्टाइल कपल्स जिनको किसी भी वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग का एक सीरीज चल रही थी नॉट हर फॉल्ट। जब भी किसी भी फैमिली में बच्चा नहीं होता है तो हमेशा औरत को ही दोषी ठहराया जाता है कि उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो हम कुछ ऐसे ही एपिसोड्स लेकर आए थे बार बार ये समझाने के लिए कि यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें खाली औरत का फॉल्ट नहीं है, नॉट हर फॉल्ट। उसमें औरत का भी हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चा होने की पूरी जिम्मेदारी औरत पर ही होती है। दोनों की ठीक होने से, दोनों में कोई भी खराबी होने से बच्चा होने में परेशानी आ सकती है। तो हम लोग की एक टॉक चल रही थी, सीरीज चल रही थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो लेडीज में होती है और जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि महीना समय पे ना आना, अंडे ना बनना, अंडे बड़े ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा अंडे होते हैं लेकिन बड़े नहीं हो पाते हैं, दवा देते हैं तब भी अंडे बड़े नहीं हो पाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि पिंपल्स आ जाते हैं, जगह जगह डार्क पिगमेंटेड स्पॉट्स आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा हो जाती है और सर पर जैसे अच्छे बाल चाहिए तो वहाँ थिनिंग ऑफ हेयर होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में होती है। इसका क्या इलाज है, इसके हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि हम लोग क्या क्या दवा दे सकते हैं, दवा और इंजेक्शंस दे सकते हैं। नॉर्मल दवा अंडा बनने की और उसके साथ टाइम इंटरकोर्स यानी ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम इंटरकोर्स। सेकेंड था हमारा ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड आईयूआई और अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी हाइपर स्टिमुलेशन विद आईवीएफ। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम इंटरकोर्स में हम पेशेंट्स को कुछ दवा देते हैं, उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि अंडा कब बन रहा है और तब फॉलिकल रप्चर होने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और वो जो टाइम पीरियड है 3 से 4 दिन का, उसमें उनको बताते हैं कि आप फिजिकली यदि साथ में रहते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। अब दूसरा आता है ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड आईयूआई। दवा और इंजेक्शन ऐसे ही दिया जाता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है और जब अच्छा अंडा एकदम तैयार हो गया 18 से 20 मिलीमीटर का, बच्चेदानी की झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम लगभग 8 मिलीमीटर की आ गई है, तब हम ट्रिगर यानी इंजेक्शन लगाते हैं अंडा रप्चर होने के लिए, फॉलिकल रप्चर होने के लिए और उसके 36 आवर्स से 40 आवर्स के बीच में हम आईयूआई करते हैं यानी कि हस्बैंड का सीमेन लेके उसको तैयार करके जो बेस्ट स्पर्म्स हैं वो उनके यूट्रस में डाले जाते हैं। इट इज एज नॉर्मल टाइम इंटरकोर्स बट इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी टू डबल। सो इट इज सेड यदि नॉर्मल टाइम इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी के चांसेस 15% हैं तो आईयूआई में 30 से 40% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी आ सकती है। दूसरी चीज, आईयूआई इज ए वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस जो कि आप 1, 2, 3 साइकिल आराम से करा सकते हैं। इसीलिए सबको आईयूआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ये कैसी प्रक्रिया है और इसमें क्या खर्चा आता है। अब हम आज बात कर रहे हैं आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट्स में जिनका एएमएच बहुत हाई है, जिनकी ओवरीज बहुत बड़ी हैं, जिनकी ओवरीज में अंडे नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों में हम ज़्यादातर एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसमें मरीज का पीरियड आते ही दूसरे या तीसरे दिन से इंजेक्शन शुरू करते हैं, चौथे 5वें दिन से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग शुरू करते हैं और जब अंडा करीब 14 से 15 मिलीमीटर का एक भी ओवरी में आ जाता है तब दूसरा इंजेक्शन ऐड किया जाता है जिसे एंटागनिस्ट कहते हैं और जब अंडे साढ़े 18 मिलीमीटर के आसपास दिखाई देने लगते हैं तब हम ट्रिगर लगाते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में हम एगनिस्ट ट्रिगर ही लगाते हैं और उसके बाद 35 से 36 आवर्स के बीच में सारे अंडे पिकअप कर लेते हैं जिसको ओवम पिकअप कहते हैं। सारे अंडे हस्बैंड के सीमेन से फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर लेते हैं।
अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमें इस पेशेंट को बचाना है कि हाइपर स्टिमुलेशन ना हो, ओवरी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी ओवरीज पेन करती हैं, इसके अलावा उनमें टॉर्जन के चांसेस होते हैं। तो यदि हम एंटागनिस्ट एगनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस लगभग निल कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ तो होता है लेकिन सिगमेंटल होता है। एक साइकिल में एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और दूसरी साइकिल में जब ओवरी शांत हो गई है, हार्मोन्स नॉर्मल हो गए हैं, तब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 80 से 90% पहली ही साइकिल में होते हैं। तो ये है प्रक्रिया आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर की इन पेशेंट्स जहां पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिनका एएमएच नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 10, 12 इतना है, जिनकी ओवरीज नॉर्मल से बहुत बड़ी है। ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ 2 भागों में होता है। पहले भाग में भ्रूण बना के रखे जाते हैं और दूसरे भाग में जो भ्रूण बने हुए रखे हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको कहते हैं ओवम पिकअप एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग, और दूसरी साइकिल को कहते हैं थॉइंग एम्ब्रियो ट्रांसफर। जो एम्ब्रियो रखे हुए हैं उसमें से 2 या 3 एम्ब्रियो निकाल के थॉ किए जाते हैं और फिर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आईवीएफ-ईटी की, सिगमेंटल आईवीएफ इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिनका भी एएमएच ज़्यादा है उनको इसी प्रक्रिया पर जाना चाहिए। इससे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस लगभग ना के बराबर, पेशेंट को कोई खतरा नहीं है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, अगला एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। इसी संबंध में आगे बढ़ते हुए नॉट अ फॉल्ट को लेकर हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।